में ऐड ऑन करते हुए आज एक नया वीडियो हम लॉन्च कर रहे हैं और ये रहेगा किस तरीके से टूर एंड ट्रैवल्स वालों को जीपीएस से हेल्प मिलता है। ये बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे सेल्स मैनेजर हैं मिस्टर रितेश। तो सर बताइए कि टूर एंड ट्रैवल्स वालों को किस तरीके की परेशानियां होती हैं और हमारा जीपीएस उन्हें किस तरीके से हेल्प कर सकता है। थैंक यू क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जनरली मार्केट में लोगों को पता नहीं है। लोग जीपीएस को बहुत सारे ऐसे हैं जो परचेज कर लेते हैं, उनको बेच दिया जाता है। एक्चुअल में जीपीएस उनको क्या बेनिफिट दे रहा है ये पता नहीं है। तो आपने अच्छा किया टूर एंड ट्रैवल्स वालों के लिए किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूर एंड ट्रैवल्स वाले लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ बाहर चलती हैं, उनको समस्या ना होता है। लेकिन इसका आंसर जो है हम दो पार्ट में आपको देते हैं। पहला चीज़ हम जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ये है कि टूर एंड ट्रैवल्स वाले लोगों का काम क्या है, वो क्या काम करते हैं। दूसरी चीज़ है कि वो उस काम को कैसे करते हैं एट प्रेजेंट। लेकिन यदि जीपीएस जब वो लगा लें उसके बाद वो काम उनके लिए कितना आसान हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले ये है उनके लिए, क्योंकि मेरे यहाँ भी कुछ मेरे फादर का है टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस, तो हमने इसको बड़ा करीब से देखा है। सबसे पहला इशू ये होता है ना कि सोचिए सिचुएशन कि आपका ड्राइवर है, आपने गाड़ी अपना 200-250 किलोमीटर दूर कहीं भेजा हुआ है और आपको टेंशन होता है क्या कि गाड़ी कहाँ है। आप ड्राइवर को कॉल करते हैं, ड्राइवर फ़ोन पिकअप नहीं करता है या उसका फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा है, तो उस समय आपको घबराहट होती है। और ये ह्यूमन नेचर है कि जब आपको कुछ अपना मनचाहा रिस्पॉन्स ना मिले तो मन में निगेटिव पड़ सकते हैं। तो ये एक समस्या है। और कभी कभी हमने देखा है कि इस टाइम पे बहुत बार ऐसा ड्राइवर साइलेंट फोन कर देता है, फोन उठा नहीं रहा है, और उसके ऑनर जो होते हैं उसको मतलब अच्छी तरीके से गाड़ी देना, डांट सुनना, ये कॉमन हो गया। दूसरी चीज़ इसके बाद यदि देखा जाए तो ऑनर है ऑफ कोर्स रोज फ्री नहीं है, तो कभी कभी होता क्या कि वो लोग, मेरे फादर खास करते हैं कि ड्राइवर के साथ बैठते हैं, उसका हिसाब करते हैं, पीछे कहाँ गया गाड़ी, सब कुछ देखने का। अब पर डे यदि नहीं देख रहे हैं तो पीछे के लिए कॉपी खोलना पड़ता है, ड्राइवर को याद दिलाना पड़ता है, कभी बोला ऐसा नहीं हुआ तो आपको भी करना पड़ता है, ये सब चीज़ें। इसके साथ सबसे एक और प्रॉब्लम होता है सबसे ज़्यादा कि गाड़ी जब रात में आती है, किलोमीटर रिपोर्ट की गाड़ी यदि जब रात में आके खड़ी होती है तो करना क्या पड़ता है कि जाके माइल मीटर उसका नोट करते हैं गाड़ी कितना है। फिर दूसरे दिन गाड़ी निकली, फिर आके रुकी, तो रोज़ ये रूटीन है आपका कि आपको करना ही करना है ना। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं। इसके साथ सबसे और एक समस्या जो गंभीर है अभी के डेट में देखते हुए कि सेफ्टी का, व्हीकल सेफ्टी का जो है ये बहुत इशू हो गया। गाड़ी जा रही, कोई बात छीन लिया या कहीं कुछ और हो गया, तो ये सब कुछ काम और टूर एंड ट्रैवल्स वालों को अभी कैसे करते हैं। लाइव लोकेशन आपको पता है, गाड़ी के लिए ड्राइवर को कॉल करिए, पीछे का हिसाब देखना है उसके लिए कॉपी लेके बैठिए, है ना। ये सारी समस्याएं हैं उनके साथ। अब यदि जीपीएस इंस्टॉल कर लेते हैं तो कैसे होता है ये काम। देखिए सिंपल, ड्राइवर को कॉल नहीं करना है, जो 10 बार कॉल किए दिन भर परेशान हो रहा है, मोबाइल निकाले, लाइव लोकेशन में गए, गाड़ी देखिए क्या सही जगह पे। अब यदि सही लोकेशन पे है तो दिमाग का टेंशन खत्म। दूसरी चीज़ जो पीछे का हम लोग हिसाब करते हैं उसमें है कि आपको पीछे का प्लेबैक हिस्ट्री मिलता है, आपकी गाड़ी कहाँ गई, किस जगह पे रुकी, कितने देर रुकी, किस रूट से गई, कितने किलोमीटर चली। तो आप आज न भी देखे हो या 5 दिन आप फ्री नहीं भी हो तो भी आपको पूछना नहीं है ड्राइवर से। कितने दिन का प्लेबैक हिस्ट्री मिलता है? ये डिपेंड करता है कंपनीज के प्लान के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर। कुछ छोटी मोटी कंपनियां हैं जो नॉर्मल हैं तो आपको 7 दिन 10 दिन 15 दिन कर दे देंगे। चीपर डिवाइसेस में जाइएगा तो, अच्छे क्वालिटीज में जाइएगा तो 60 डेज 90 डेज ये अप्रॉक्स ये सब होता है। इसके बाद आपका जो है किलोमीटर रिपोर्ट सबसे बढ़िया हमको अच्छा जो लगता है कि आपको किलोमीटर रिपोर्ट के लिए माइल मीटर नोट करने की जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल पे पर डे आपकी गाड़ी का मेल और ऐप पे भी आ जाएगा, पीडीएफ वर्जन हो, एक्सेल वर्जन हो, जैसे भी हो, आपकी गाड़ी आज कितने किलोमीटर चली। इसके साथ साथ एक और जो कॉमन क्वेश्चन होता है आता है रेगुलर कि हम गाड़ी के तेल का हिसाब रख सकते हैं, है ना। और ये सबसे ज़्यादा है किलोमीटर पे एक्यूरेट चाहिए। तो इसमें क्या है कि रिपोर्ट के साथ ऑयल रिपोर्ट भी आ सकता है। यदि आप गाड़ी का माइलेज अप्रॉक्स जैसे स्कॉर्पियो है 10-12 यदि आपको पता है तो आपको देखिए आपकी गाड़ी इतने किलोमीटर चली और उस रेशियो से एवरेज से आपकी गाड़ी ने इतना तेल खर्च किया। अब उससे यदि बहुत 1 लीटर आगे पीछे 2 लीटर चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप हो तो यानी कहीं कुछ इशू या तो गाड़ी में या तो कहीं और, है ना। इसके साथ सिक्योरिटी वाला है, ऑफ कोर्स लोकेशन के साथ साथ आपके पास ये भी फैसिलिटी होता है कि आप अपने मोबाइल से गाड़ी का इंजन
बंद कर सकते हैं इन केस ऑफ आपको लगे कि किसी गलत हाथ में है। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पज से ये सारी चीज़ें हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट कह रहा कि टूर एंड ट्रेवल्स वाले को जीपीएस में या उनका काम क्या है और वो कैसे करते हैं। दूसरा, अब हम लोग आते हैं कि एक अच्छा जीपीएस ट्रैकर यदि वो यूज करते हैं तो उनको क्या कैसे बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहला चीज़ की जो गाड़ी वाला था उनका इशू कि ड्राइवर को बार बार कॉल करना, एक अच्छे जीपीएस ट्रैकर में लाइव ट्रैकिंग बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा मीन्स कि लोकेशन एकदम एग्जैक्ट आपको देगा। तो लाइव ट्रैकिंग सेंसनेक्स्ट जीपीएस का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि इसका लाइव ट्रैकिंग बहुत अच्छा है। और प्लेबैक हिस्ट्री की यदि बात की जाए तो 19 ईयर्स का प्लेबैक है सेंसनेक्स्ट जीपीएस में। तो इससे क्या है कि उनकी जो परेशानी थी ऑनर्स की कि बार बार ड्राइवर के साथ बैठ के हिसाब करना, कभी ड्राइवर बोलता है भैया हम वहाँ नहीं गए थे, मालिक बोले हम वहाँ गए थे, ये सब ऑब्जर्व होना, ये सब खत्म हो जाता है। इससे एक और बढ़िया चीज़ है जो अच्छे जीपीएस ट्रैकर में होती है, हमारे यहाँ भी है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको हम इंसिडेंट बताते हैं। पिछले 3-4 महीने पहले की बात है, हम अपने घर गए थे और हमने यहाँ से स्विफ्ट डिजायर बुक किया था। जब हम वहाँ गए तो किलोमीटर की रिपोर्ट से होना था सब कुछ। जब हम पेमेंट करने लगे तो उनका था कि यहाँ से आपको सर 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा आप कम दे रहे हैं। उनका मेरा बेसिक डिस्टेंस बचपन से चूँकि यहाँ से हम आते जाते हैं तो हमको पता है कि 125 किलोमीटर्स है मेरा घर। अब उनका कहना है कि सर 135 है। अब हम बचपन से आ रहे हैं, सब जानते हैं, गूगल मैप यहाँ तक बता रहा है कि आपका 125 है, तो भैया 135 क्यों दें। कुछ थोड़ी देर हुआ, फिर जिस कंपनी से हमने हायर किया था उसको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर कोई बात नहीं, आप अपना दे दीजिए। लेकिन ये इश्यूज हैं जीपीएस ट्रैकर की। उनके ऑनर ने क्या किया, उन्होंने उनकी गाड़ी में जिससे हम गए तो उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था, उन्होंने जीपीएस का किलोमीटर रिपोर्ट भेज दिया कि सर देखिए आप जितने पैसे लेके अभी तक गाड़ी का टोटल डिस्टेंस इतना किलोमीटर ट्रेवल है। तो हमने उसके ऑनर को बोला, सॉरी उसके ड्राइवर को, कि जब यहाँ से वापस जाते हो तो अपना माइल मीटर गाड़ी का नोट करो कितना किलोमीटर है। जब वो पहुंचा तो बताया कि सर मेरा 125 किलोमीटर है। 125 थोड़ा बहुत आगे पीछे कैसे गाड़ी चला उसके ऊपर है, लेकिन 125 मतलब 125 126 रेंज में था, 135 नहीं था। यानी माइलेज रिपोर्ट जो है उनका 125 आया और जीपीएस जो है उनका वो बता रहा था 135। अच्छा, यानी कि 10 का गैप आ रहा था। 10 का गैप। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हम शायद अभी तक दुनिया के पहले कस्टमर हैं जिसके साथ ये इशू फेस हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। इसमें कस्टमर को भी चैलेंज फेस होता है और इसमें जीपीएस ट्रैकर जो ऑनर, इसमें ऑनर का भी मिस्टेक नहीं था क्योंकि वो तो इसी फेथ पे लगाया हुआ है कि जीपीएस जो डाटा दे रहा है वो सही है ना, इसमें किसी गलती नहीं है। तो एक सस्ता जीपीएस या एक अच्छी क्वालिटी का जीपीएस नहीं हो तो आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। तो चूंकि हमारे सेंसिटिव जीपीएस में है, हम लोग का जीपीएस एक्यूरेट डिस्टेंस देता है, थोड़ा 1 से 2% का अप्रॉक्स मार्जिन होता है इनएक्यूरेसी, लेकिन 1 से 2% लंबे डिस्टेंस पे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी कि 125 हम गए होंगे तो 1-1.5-2 किलोमीटर होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें जो है होती है। इसके बाद एक और चीज़ जो फेस होती है, सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे अच्छे जीपीएस ट्रैकर्स की, कि आप यदि मोबाइल से अपनी जब आपको गाड़ी का इंजन बंद करने का सोचा है और आप बंद करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है, पता चलता है कि आपके साथ बंद करना चाह रहे थे लेकिन टाइम पे बंद नहीं हुआ। तो सेफ्टी का फायदा क्या? एटलीस्ट ये खुशकिस्मती है कि सेंसिटिव जीपीएस के साथ हमारे कस्टमर्स को ये इशू कभी फेस करना नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपने ऐसे कमांड दिया तो कितने देर में वो बंद हो जाता उसी टाइम पे? तो ये जो फंक्शन है अपने मोबाइल से इंजन ऑफ करने वाला, ये सबसे बढ़िया चीज़ इसकी है सेफ्टी का। लेकिन अच्छे जीपीएस ट्रैकर में क्या है कि आप जब आप मोबाइल से कमांड देते हैं तो आपकी गाड़ी बंद होती है। इन केस कभी ऐसा नहीं भी होता है तो आपको सपोर्ट मिलता है। खास करके सेंसिटिव जीपीएस में क्या है, हम लोग साथ अभी मार्केट में 24/7 हम लोग का व्हाट्सएप सपोर्ट है। बेनिफिट क्या है, कस्टमर कॉल करके नहीं भी इन्फॉर्म करे तो यदि वो मैसेज भी डाल देता है, इनकेस कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल से इंजन बंद करके कोशिश किया हमने, शायद नेटवर्क डाउन हो या किसी और वजह से नहीं हो पाया, उस केस में अब यदि सोचिए तो कि रात का समय है, 12-1-2 बज रहा है, कस्टमर के साथ कुछ अनहोनी हुई, उन्होंने कमांड वो डाला मोबाइल से, बंद नहीं हुआ, तो रात में क्या करेगा? उसकी गाड़ी किसी और के हाथ में या कुछ ऐसे अनहोनी है, वो अपने जीपीएस कंपनी को कॉल भी नहीं कर सकते सर्विस प्रोवाइडर को, क्योंकि उसके पास सपोर्ट नहीं है। हमारे पास यहाँ तक कि 24/7 का व्हाट्सएप सपोर्ट है, तो कस्टमर यदि मैसेज डालता भी है तो हम लोग उसको रात में भी असिस्टेंस देते हैं, यहाँ सब लोग बना करते हैं। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है सेंसिटिव जीपीएस। तो वही कहते हैं कि सेंसिटिव जीपीएस से कोई भी चीज़ आप भी फ्री होंगी,
कि यदि सस्ता चीज़ें लगवाते हैं, सस्ती चीज़ें तो सस्ता रहे, बार बार महंगा रहेगा। एक बार आपको रोना है लेकिन अच्छे हैं, क्वालिटीज़ मिल जाएगी और तीनों की तो रिपोर्ट का इशू नहीं, ये सारी चीज़ें आपके साथ है। इसलिए टूर एंड ट्रैवल्स वालों को हमको जो लगता है कि ये जो सारी चीज़ें थी, कभी भी यदि अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराएं GPS, तो ऑफकोर्स ये चीज़ देख लें कि उनका जो GPS है क्या वो किलोमीटर एक्यूरेट है, उनका लाइव ट्रैकिंग का सपोर्ट कितना है, उनको चूँकि उनकी गाड़ी दिन रात हमेशा चलने वाली है तो क्या उनकी GPS कंपनी 24/7 सर्विस देती है कि नहीं देती है, ये सब सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे देखे हैं कि जब उनको सपोर्ट मिला तो उनको सपोर्ट नहीं मिला और उनको बहुत सारे इशूज़ फेस करने पड़े। आई थिंक मेरे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गया होगा। थैंक यू हमारे कस्टमर्स को GPS रिगार्डिंग एंड टूर एंड ट्रैवल्स वालों को खासकर ये GPS रिगार्डिंग सारे आंसर्स देने के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच।